चलिए आगे बढ़ेंगे। मुगल रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर रताचम के इलाके में एक और लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुगल रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मलबा साफ करने के लिए इंतजामिया की जानिब से मशीनें इस मकाम पर भेज दी गई हैं और किस तरह से पहाड़ से जो मिट्टी है वो कितनी तेजी से गिर रही है। इसके अलावा ये एक बार फिर से लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुगल रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है ताकि किसी तरह का जानी और माली नुकसान इसमें न हो। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जेएमआईसी बानिहाल ने 17 साल पुराने फौजी जवान कत्ल केस में क्लोजर रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए मजीद तहकीकात का हुक्म दिया है। इसी पर और बातचीत करेंगे। बानिहाल से हमारे सहयोगी तस्कीन हमारे साथ जुड़े हुए। तस्कीन, 17 साल पुराना मामला जिसमें फिर जेएमआईसी बानिहाल ने जो क्लोजर रिपोर्ट पुलिस की तरफ से पेश की गई थी उस क्लोजर रिपोर्ट को एक तरह से मुस्तरद कर दिया है। यानी कोर्ट का यह कहना है कि इस पर अभी और तहकीकात होंगी, इस पर और संजीदगी से तहकीकात एक तरह से होनी चाहिए। जी, ये 19 मई 2006 का वाक़ा है जब बानिहाल का गुंड टिठार का एक इलाका है, वहां पर उस वक्त में 17 राष्ट्रीय राइफल्स का एक कैंप हुआ करता था। उस वक्त 17 राष्ट्रीय राइफल्स वहां पर थी, तो उसमें एक नौजवान जो पुलिस ये फौजी सिपाही था युवराज राव, ये सेंट्री ड्यूटी दे रहा था और इसकी एक लाश मिली थी सुबह। उसकी छाती में करीबन 4 गोलियां लगी हुई थी। तो उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जो पुलिस ने शुरू किया था, तो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन था ये बहुत लंबे अरसे तक चलता रहा और 2016 में इसकी तहकीकात मुकम्मल की गई और 2021 में इसका रिपोर्ट जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट मनमोहन कुमार बानिहाल के पास जो मुंसिफ हैं यहाँ, तो उनके पास ये रिपोर्ट सबमिट की गई। तो उन्होंने आज इस पर कल 9 तारीख को इस पर एक फैसला सुनाया कि इसकी मजीद तहकीकात होनी चाहिए और पुलिस की जो इसको ये कहा गया था कि इसे जो मतलब इख्तितामी रिपोर्ट करार दिया गया था, क्लोजर रिपोर्ट करार दिया था, उसे रिजेक्ट कर दिया है जेएमआईसी बानिहाल ने और पुलिस को ये हुक्म दिया है कि वो इसकी मजीद तहकीकात करे। और क्योंकि उसने अदम एतमाद, जो कोर्ट ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है जो तहकीकात की गई है, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें कहा गया है कि ये जब ये कत्ल हुआ, इसको कोर्ट मानता है कत्ल है, ये कत्ल हुआ है एक 4 दीवारी के अंदर, फौजी कैंप की 4 दीवारी के अंदर एक शख्स को मारा गया। लेकिन पुलिस जो तहकीकात उसमें वो नहीं कर पाई, उसमें एक्यूज जो है उसको जो मुजरिम है इसमें उस तक नहीं पहुंच पाई। तो उस पर जो कोर्ट का सख्त वो जो मतलब उसने सख्त सरजनिश की है पुलिस की कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही नहीं है, आपने कोई एविडेंस नहीं दिए हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने यह भी लिखा था कि ये उनसे अपनी तरफ से ये लिखा था कि शायद ये मिलिटेंट्स रिलेटेड इंसिडेंट हो सकता है, टेरर इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट किया है और पुलिस से कहा है कि वो इसकी दोबारा तहकीकात करे, मतलब दोबारा तहकीकात इसकी जारी रखी जाए और इसको किसी कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल तहसीन, जिस तरह से आपने कहा कि पुलिस के लिए एक बड़ा झटका भी कहा जा सकता है, जिस तरह से पुलिस की तरफ से दाखिल करदा क्लोजर रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार जेएमआईसी बानिहाल ने किया और दोबारा से कहा है कि इस पर अभी और जांच पड़ताल होनी चाहिए, जो सच्चाई है वो निकलकर सामने आनी चाहिए। तस्कीन, जिस तरह से लेकिन जो रिमार्क यहां पर जेएमआईसी का है और जो फैसला उसने सुना है कि क्लोजर रिपोर्ट अभी पेश नहीं होगी, ऐसे में कहीं ना कहीं कोर्ट ने पुलिस की जो कारकर्दगी है उस पर भी एक तरह से सवाल खड़े किए। बिल्कुल, जो पुलिस की तहकीकात है इसको जो अब 2006 में इंसिडेंट हुआ है,
2016 में पुलिस ने जो रिपोर्ट मुकम्मल की, इसकी तहकीकात मुकम्मल की, और इसमें जो कोर्ट ने इसी का सीरियस नोट लिया है कि 6 साल बाद यानी 2016 में तहकीकात मुकम्मल की गई हो, 2021 में इसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट की गई। तो कोर्ट टोटल इससे मतलब मुतमईन नहीं है पुलिस की तहकीकात से, क्योंकि कोर्ट ने बहुत सारे इश्यूज उठाए। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो तहकीकाती ऑफिसर था पुलिस का, उसकी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन की गई है तो उसको कोर्ट ने नहीं माना है। उसमें यह कहा गया है कि इसकी जो एसएसपी रामबन है उसका कहा गया है कि वो दोबारा निगरानी करे, इसके पूरे मामले की जो तहकीकात, इसकी मजीद तहकीकात की जाए, क्योंकि 5 साल 6 साल का जो इसमें वक्फा के बाद रिपोर्ट पेश करना और उस पर जो मतलब पूरी तहकीकात, मतलब उसमें जो सबूत वगैरह जो होने चाहते, शवाहिद होने चाहते, वो नहीं है। और जो कोर्ट ने जो तहकीकाती ऑफिसर का जो उसमें हवाला देकर कहा कि उन्होंने जो तहकीकात की कि उसमें 4 गोलियां जो है उस जवान के सीने पर लगी हुई थी, 4 गोलियां वहां बाहर पाई गई थी। तो लेकिन ये जो जब उसमें जो एग्जामिनेशन वहां पर जो विटनेस से कहा गया तो 4 ही जो फौजी सिपाही थे अंदर जो उस कैंप में थे, उन्होंने कहा कि हमने गोली की आवाज सुनी, जबकि बाकी जो बेशतर फौजी एहलकार या ऑफिसर थे उन्होंने मतलब ऐसा माना नहीं कि उन्होंने मतलब कोई आवाज सुनी थी उस रात। तो जो तहकीकात हुई है उसकी जो मतलब उससे बिल्कुल आदमी इत्मीनान का इजहार किया है जो मनमोहन सिंह मुंसिफ बानहाल हैं, उन्होंने तो इस पर अब फर्दर उन्हें मतलब एसएसपी रामबन को लिखा है कि वो इसकी मजीद तहकीकात करें ताकि इसके हकाइक सामने लाई जाएं और जो इसका जो इसमें असली मुल्जिम है, जो कलीदी मुल्जिम होगा, तो उसके लिए कार्रवाई की जाए। जी हाँ, तो बिल्कुल जिस तरह से तस्कीन आपने बताया कि कोर्ट ने भी पुलिस की इस पूरी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और पुलिस चाहती है कि इसमें अभी और तहकीकात हो ताकि जो सच्चाई है, दूध जो एक तरह से दूध का दूध और पानी का जो पानी, वो एक तरह से हो सके, और इस पर अभी और काम होने की जरूरत है। शायद इसी वजह से जेएमआईसी ने इसे एक तरह से मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि अभी इस पर क्लोजर रिपोर्ट की जरूरत एक तरह से नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्कीन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा